जागरूकता में मुश्किल, शायद थोड़ी भद्दी दर्दनाक सच्चाइयां भी शामिल होती हैं। लेखक यहाँ यह मान रहे हैं कि उनकी किताब के कुछ पन्ने शायद पढ़ने में आसान ना हो, शायद वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर दें। ये तो एक रिस्क है ना। बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप अपनी कहानी का वो हिस्सा बताते हैं जो सुंदर नहीं है, तो आप खुद को आलोचना, सवालों, यहाँ तक कि लोग शायद यकीन भी ना करें, उसके लिए खुला छोड़ देते हैं। तो फिर लेखक ये जोखिम क्यों उठा रहे हैं? अगर उन्हें पता है कि बात शायद सबको समझ ना आए या पसंद ना आए, तो भी वो ये क्यों कर रहे हैं? क्या सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? सोर्स सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि हम ये रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि, लेकिन उसका जो पूरा टोन है, जो तर्क है, वो इसी ओर इशारा करता है कि उनके लिए सच्चाई कहना चुप्पी से ज्यादा जरूरी है। शायद वो मानते हैं कि आधी अधूरी या सिर्फ अच्छी लगने वाली तस्वीर दिखाने से अच्छा है कि असली तस्वीर दिखाओ, भले ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो, असुविधाजनक हो। उनका जोर असली और मानवीय पहलू पर है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता सबसे ऊपर है। वो शायद उम्मीद करते हैं कि इसी प्रामाणिकता से सच्ची समझ पैदा हो सकती है, भले ही वो मुश्किल से आए। और इसी बात से जुड़ा हुआ लेखक एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल तर्क देते हैं। कौन सा? चुप्पी किसी की मदद नहीं करती। ये लाइन अपने आप में बहुत वजन रखती है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट वो कहते हैं कि सच्चाई से कही गई बातें ही लोगों के दिलों में संवेदना जगाती हैं। ये दो वाक्य मिलकर पर्सनल कहानी कहने की असली ताकत दिखाते हैं। चुप्पी क्या करती है? अगर सोर्स के नजरिए से देखें तो चुप्पी अलगाव पैदा करती है, गलतफहमियों को बढ़ाती है, अंधेरे में रखती है। हाँ, और मदद या समझ के रास्ते बंद कर देती है, एक खालीपन सा पैदा करती है। और सच्चाई से कही गई बातें का क्या मतलब है यहाँ? क्या सिर्फ फैक्ट सही बताना या कुछ और भी है इसमें? मेरे ख्याल से यहाँ सच्चाई का मतलब सिर्फ फैक्ट्स की एक्यूरेसी से ज्यादा है। अच्छा। इसमें इमोशनल सच्चाई, ईमानदारी और वो जो कहते हैं ना वल्नरेबिलिटी, भेद्यता, वो भी शामिल है। मतलब खुलकर बताना। हाँ, जब कोई अपनी कहानी बिना किसी दिखावे के अपनी कमजोरियों और संघर्षों के साथ बताता है, तो उसमें एक खास तरह की ताकत होती है। जी। वो सच्चाई लोगों के दिलों को छू सकती है और हमदर्दी जगा सकती है, ऐसी जगहों पर भी जहां शायद कोरी जानकारी या लॉजिक काम न करे। ये दिखाता है कि अपनी कहानी ईमानदारी से कहना कैसे दूसरों को जोड़ने का पुल बन सकता है, जबकि चुप्पी दीवारें खड़ी कर सकती है। और आखिर में लेखक अपने पढ़ने वालों को एक बार फिर याद दिलाते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। जी। वो कहते हैं, तो जब आप हमारे शब्द पढ़ें, कृपया याद रखें, ये हमारी किताब के पन्ने हैं, प्यार, सच्चाई और इस उम्मीद से लिखे गए कि कोई कहीं थोड़ा और समझ सके। ये एंडिंग बहुत ही विनम्र है और दिल को छूने वाली है। हाँ। ये फिर से उसी बात पर जोर देती है कि ये एक पर्सनल पेशकश है, कोई पावर का दिखावा नहीं। प्यार, सच्चाई और उम्मीद, ये तीन शब्द उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये पढ़ने वाले को कहानी को उसी भावना से लेने का न्योता देता है जिस भावना से वो लिखी गई है। ये रीडर को सिर्फ एक पैसिव दर्शक नहीं मानता, बल्कि एक भागीदार। हाँ, एक भागीदार के रूप में देखता है जो समझने की कोशिश करने को तैयार है। ये बिना किसी अहंकार के शेयर करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस सोर्स से मिली मुख्य बातों को समेटें, तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि पर्सनल कहानियां जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जीने का ये जो अनुभव है, ये दूसरों में समझ और हमदर्दी जगाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। हाँ, ये हमें उन जिंदगियों की एक झलक देती हैं जिनसे हम शायद वाकिफ ना हों, और उन अनुभवों को एक मानवीय चेहरा देती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सोर्स हमें एक जरूरी सावधानी बरतने की भी याद दिलाता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है कि हर पर्सनल कहानी एक बड़ी, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। वो एक अनोखी निजी किताब का बस एक पन्ना है, पूरी लाइब्रेरी नहीं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खासकर आज की ऑनलाइन दुनिया में पर्सनल कहानियों को कैसे लेते हैं, उनका क्या मतलब निकालते हैं, उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम कोई एक इमोशनल कहानी पढ़कर किसी पूरी स्थिति या पूरे ग्रुप के बारे में अपनी राय पक्की कर लेते हैं? अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, ये सोर्स हमें कहानी कहने वाले की ईमानदारी के महत्व की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही हर शेयर किए गए अनुभव की जो सीमाएं हैं, उन्हें पहचानने की जिम्मेदारी भी हम पर डालता है। सही। ये हमें बेहतर पाठक बनने और शायद ज्यादा संवेदनशील इंसान बनने की दिशा में सोचने को कहता है।
और यहाँ एक आखिरी विचार है हमारे श्रोताओं के लिए जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। ये नजरिया कि हमारी कहानी पूरी कहानी नहीं है, ये दूसरी तरह की जो पर्सनल कहानियां शेयर होती हैं उन पर कैसे लागू होता है? अच्छा पॉइंट है। सोचिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ से जुड़े संघर्षों की कहानियां हों या सामाजिक अन्याय के अनुभव हों या किसी भी तरह के गहरे पर्सनल सफर की दास्तान जी। जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें समझने और उन पर रिएक्ट करने में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब हम कोई ऐसी कहानी पढ़ें तो ये हमारी कहानी पूरी कहानी नहीं वाला विचार हमें किसी नतीजे पर कूदने से पहले कैसे रोक सकता है, और हम उस कहानी के पीछे के इंसान और उसकी सीमाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं? ये सवाल हमें अपनी जानकारी लेने के तरीकों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर दोबारा सोचने का मौका देता है।